बैक आफ्टर द ब्रेक बच्चों। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत दिमाग का कंटेनर कर लिया था, है ना? मतलब लिटरली दिमाग का कंटेनर हो गया है सर हमारे। अब हम लोग थोड़ा उस कंटेनर को खोलेंगे और बहुत अच्छा अभी का सेशन आपका बहुत अच्छा होगा, मजा आएगा आपको, क्योंकि अब जो है दोस्तों हम लोग ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 के क्वेश्चंस जो थे वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। सही है एकदम? क्या आपको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है क्या अभी? मतलब आपको अब समझ में आ गया है कि क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, किसे ऐड करना ही नहीं है। पूरा हम लोग ने क्या वैल्यू पे, क्या क्वांटिटी पे, ये सारा खेल हमने खेल लिया। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत बढ़िया और सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी का शुरू होने जा रहा है मटेरियल कॉस्टिंग में का। अभी तक एकदम बहुत ही इजी पीजी कॉन्सेप्ट था। इजी था ना? सही बोलो, मतलब ऐसा है ना? अभी इससे और इजी हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो बात हो रही है, अब लिखना नहीं, पहले समझेंगे पूरा पूरा कॉन्सेप्ट नंबर 3। सब लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट का नाम है री ऑर्डर लेवल। बोलो बच्चों, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? री ऑर्डर लेवल। अभी देखिए सब लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला पॉइंट जो हम लोग इस चैप्टर में, भाई को इज्जत दो रहे हैं, अरे नया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो अभी री ऑर्डर लेवल की जब हम लोग बातें कर रहे हैं, बस अभी हम लोग री ऑर्डर लेवल की बात कर रहे हैं। तो री ऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है? री ऑर्डर लेवल का मतलब होता है इट इज द लेवल एट विच ऑर्डर फॉर मटेरियल इज प्लेस्ड। काफी आसान है, अभी लिखना मत, अभी सिर्फ समझने पे फोकस रखना, क्योंकि बहुत इधर हम लोग को फॉर्मूला सीखना है और फिर उसके बाद जब क्वेश्चन दिया जाएगा अपने को तो उस फॉर्मूला को हम लोग ने क्या करना है, यूज करना है और सीधा सीधा अपना आंसर निकालना है। दैट्स इट। तो बहुत सिंपल है चीज, ध्यान से सुनना। तो री ऑर्डर लेवल मतलब क्या बोला अपन ने? इट इज द लेवल, भाई मेरे मान जा मत लिख दीदी प्लीज। सो इट इज द लेवल एट विच अपन क्या बोल रहे हैं? द ऑर्डर फॉर मटेरियल इज व्हाट? प्लेस्ड। अभी जैसे हम लोग ने एक जो देखा था, जैसे आपको याद होगा कि हमने क्या बोला था, ये मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या आपको? और आपको ये भी ध्यान में आता होगा कि जैसे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल चाहिए था। अब उसके पास वो मटेरियल नहीं है तो वो जाहिर सी बात है किसके पास जा रहा था? वो स्टोर के पास जा रहा था। और फिर हमने क्या सीखा, क्या समझा कि जब स्टोर के पास वो मटेरियल नहीं है तो वो क्या बोल रहा था? परचेज डिपार्टमेंट को बोल रहा था कि भाई आप परचेज कर ले। यहां तक सब लोग हो मेरे साथ में? बट अब एक बात को समझने की कोशिश करो, जब स्टोर वाले के पास मटेरियल खत्म हो जाएगा फिर वो परचेज को बोलेगा कि तू परचेज कर, इसमें बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होगा कि नहीं होगा? और जब आपके पास स्टॉक नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, उतने समय तक प्रोडक्शन बंद रहेगा। अब प्रोडक्शन बंद रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? कंपनी यूनिट्स नहीं बना पाएगी, बेच नहीं पाएगी, तो मतलब रेवेन्यू लॉसेस हो गए ना भैया? सीधा सीधा हिसाब है एकदम। बोलो आया ना? तो बताओ, ऐसा मतलब माल खत्म होने के बाद ऑर्डर करो, ये आपको कॉन्सेप्ट सही लगता है क्या? नहीं। तो हमने ऑर्डर कब करना चाहिए? सर अपन ने माल खत्म होने से पहले हमने मंगवाना चाहिए, बराबर है कि नहीं? तो आप समझिए कि अब हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हमने कब मंगवाना चाहिए माल? खत्म होने से पहले। बट कब? एक लेवल तो डिसाइड करना चाहिए ना मैंने। बोलो आया ना? तो उसको ही अपन कह रहे हैं यहां पे एज व्हाट? री ऑर्डर लेवल। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको? सो री ऑर्डर लेवल मतलब वी हैव टू डिसाइड कि व्हेन आर वी सपोज टू ऑर्डर, प्लेस द ऑर्डर फॉर मटेरियल। समझा बात को? दैट लेवल इज कॉल्ड एज व्हाट?
रीऑर्डर लेवल, करेक्ट है एकदम, यस सर। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक लॉजिक के साथ हम लोग एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और इसका फॉर्मूला डेवलप करेंगे। इसके अंदर सिंपल सिंपल स्ट्रेट वे क्या है दोस्तों, फॉर्मूलाज है। हमें क्या चाहिए, ये फॉर्मूला का लॉजिक समझना है। तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला ये याद रहेगा। अगर इसको रटोगे तो भाई चांसेस है कि आपसे मिस्टेक हो सकती है कि आप कोई दूसरी चीज किसी और से मल्टीप्लाई कर लो, बट अगर लॉजिक अपने को क्लियर है तो नोबडी कैन स्टॉप यू, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी जैसे अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे कि यहां पे जो है वाई एक्सिस पे अपन क्या देख रहे हैं यहां पे कि यहां पे ये अपन देख रहे हैं दिस इज व्हाट इज द क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी अपने को चाहिए, एंड जो एक्स एक्सिस पे इट इज द टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि अपन ने क्या डिसाइड करना है, रीऑर्डर लेवल, कि मैंने ये जो एक लेवल है ना, ये इधर एरो ड्रॉ किया मैंने ये, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मैंने यहां पे ऑर्डर अपना प्लेस करना चाहिए, रीऑर्डर लेवल। अब सवाल क्या है जिसके लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, सवाल यह है कि सर ये डिसाइड करे तो करे कैसे, विल इट बी 100, 200, 500, 1000, 10,000, what number are we going to decide सर। सो हमें फोकस करना है कि सर कैलकुलेट करेंगे कैसे रीऑर्डर लेवल को, समझ में आया आपको। तो यहां पे इसके लिए अपने पास दो फॉर्मूलाज है, जिसमें का पहला फॉर्मूला अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। फॉर्मूला नंबर 1 वो क्या है, तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला नंबर 1 इज मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ना फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये उसका फॉर्मूला है। अब अपन को क्या करना है, इसको डिकोड करना है कि एग्जैक्टली इस फॉर्मूला का इंटरप्रिटेशन क्या है, एंड एग्जैक्टली हाउ आर वी गोइंग टू गेट दिस रीऑर्डर लेवल, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। समझ में आया आपको, यस। एक एक चीज को अभी डिकोड करेंगे। पहले फॉर्मूला का एक पार्ट जो आपको दिख रहा है यहां पे, वो क्या दिख रहा है अपने को, रीऑर्डर पीरियड। पहले इसको स्टडी करेंगे। कंजम्पशन बहुत इजी है, वो फटाक से हो जाएगा। तो पहले चर्चा करेंगे किसके बारे में, चलो चलो बोलते रहना, आपको ऐसा चुप चुप नहीं बैठना है, समझने की कोशिश करो। भोजन हो चुका है, चुप बैठेंगे बहुत ऊपर जाएंगे। एक्टिव रहने के लिए साथ साथ में कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए, मेरे साथ, आपस में नहीं, यस। तो कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीख रहे हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट पहले सीखना है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, जिसमें हम लोग बच्चों पहला कॉन्सेप्ट जो अपने को सीखना है वो कॉन्सेप्ट क्या है, कम ऑन एवरीबॉडी टेल मी, रीऑर्डर पीरियड क्या है उसको समझना है, लेवल नहीं, रीऑर्डर पीरियड। अब जैसे रीऑर्डर पीरियड का एक सिंपल मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया है, आप देखेंगे उसको, समझेंगे उससे, कि अगर आप देखो कभी भी आप कोई चीजें आप ऑनलाइन ऑर्डर करते होंगे ना, बराबर है। तो जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आपको ऐसा आता है कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो योर प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड, एक डेट देता है वो आपको, एक रेंज देता है आपको कि भाई अगर मान लो आज 4th of December टुडे, if you place the order you will get your order let us say in between 10 to 13th of December, बराबर है कि नहीं। तो ऐसा आपको रेंज मिलता है, बराबर है कि नहीं। सेम वे में जब मैं मटेरियल का या आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो तो वो आपको रेंज देता है कि भाई 10 से 20 मिनट में आपका खाना डिलीवर हो जाएगा। तो ऐसे ही जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो मुझे दिख रहा है कि योर मटेरियल विल अराइव टू योर स्टोर इन 10 to 30 मिनट्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब बहुत सिंपल, अपन क्या बोल रहे हैं, जल्द से जल्द अगर आएगा तो कितनी देर में आएगा, 10 मिनट में। अरे बहुत आसान है, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, इतना आसान करके पढ़ना है चीजों को। अगर आपको ऑर्डर आपका जल्द से जल्द आना है तो कितने में देर में आएगा, 10 मिनट में। बट लेट से लेट कितने देर में आएगा, 30 मिनट में। बट ये श्योरिटी है, मतलब 30 मिनट में आएगा ही आएगा, पक्का हुआ है। हाँ, जल्द से जल्द आ सकता है कितनी देर में, लेट से लेट, और एवरेज क्या हो जाएगा फिर 20 मिनट में। तो ये बातें हो गई आपकी
रीऑर्डर पीरियड खत्म हो गया भाई। समझ में आया क्या? कॉन्सेप्ट क्या खत्म हुआ? रीऑर्डर पीरियड। अभी तक लेवल डिसाइड नहीं करे आपको। अभी तक वो उसमें एक फॉर्मूला में मल्टीप्लीकेशन किससे किया था? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से। तो अब मैक्सिमम समझ में आया रीऑर्डर पीरियड। आगे फॉर्मूलाज में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड आएगा, एवरेज रीऑर्डर पीरियड आएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? इन वन गो, सो सिंपल। द टाइम टेकन बाय द सप्लायर to deliver the goods to the doorstep is called as what? Reorder period. The time. Late से late maximum, जल्द से जल्द minimum, and average जो इन दोनों के बीच में होगा। क्या ये बात जम गई? पक्का सबको? Yes sir. Let's come back to our formula guys. बहुत भारी समझाऊंगा, मजा आएगा आपको। अभी इसके अंदर क्या बोला? फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन। अब कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि आप कितना इस्तेमाल करेंगे। सिंपल। कंजम्पशन मतलब देखो, अपन ने चैप्टर जब स्टार्ट किया था, मैं आपको याद दिला दूं, जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था तो अपन ने क्या बोला था दोस्तों? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्ट मटेरियल की। बट उसमें किसकी बात कर रहे हैं? रॉ मटेरियल की, जो हमें प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला है। बोलो हाँ या ना? तो अब जब हम लोग यहां पे प्रोडक्ट के लिए बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट कब मंगवाना है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम उस प्रोडक्ट को कितना यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन। So consumption is nothing but what we say is the usage. समझा क्या बात को? तो अभी तक इस फॉर्मूला को हमने सीखा क्या? नहीं। उस फॉर्मूला के दो पैरामीटर्स को समझा जिससे हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। एक पैरामीटर है कंजम्पशन और एक पैरामीटर है कौन सा? रीऑर्डर पीरियड। अब उसका मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम वो क्या, क्यों, इसके बारे में बात करेंगे। बट प्रायोरिटी इज कंजम्पशन इनटू रीऑर्डर पीरियड। ये कंजम्पशन क्या होता है और रीऑर्डर पीरियड क्या होता है, क्या ये आपको समझ में आया क्या? एवरीबॉडी सही सही बोलो एकदम। यस सर। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग जरा डिस्कस करेंगे, है ना, लॉजिक के साथ समझेंगे। इधर आजा बेटा। अभी आप समझने की कोशिश कीजिए, आप ध्यान से सुनना। नाम क्या बेटा आपका? प्रथमेश। अभी ध्यान से सुनना। प्रथमेश जो है ना, ये जो है, ये मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला व्यक्ति है। कौन है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मैंने क्या बोला? सबने बोलते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। सो प्रथमेश भैया ऑन दिस साइड इज द वन हु इज मेकिंग प्रोडक्शन फॉर अस। बराबर है कि नहीं? और उसके बाद तू आजा बेटा इधर। नाम क्या बेटा आपका? हाँ, रतन, चेतन। चेतन हमारे साथ यहां पे, आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। चेतन हमारे साथ यहां पे कौन है? ये सप्लायर है अपना। तो यहां पे एक माल बनाएगा और एक माल सप्लाई करेगा। अरे छिछोरो, तुम लोग अलग अलग डायरेक्शन में गए। तुम ऐसा नहीं हो रहा। माल मतलब फिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल। समझा? अरे बोलो भैया। हाँ हाँ। तो तुम यहां वहां मत निकलो, जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वहीं पहुंचो। ठीक है। अभी मैं जो हूं, मैं स्टोर्स डिपार्टमेंट, और मेरे को जो है ना डिसाइड करने का है कि मैंने इससे माल कब मंगवाना है। रीऑर्डर लेवल। बराबर है कि नहीं? तो अब मैं इसको क्या बोल रहा हूं कि तू भाई कितना माल यूज करेगा, कितना कंजम्पशन करेगा। बराबर है। अब ये जो कंजम्पशन का इसका जो लेवल है, ये 3 हो सकता है। गेस कर सकते हो कौन से 3 लेवल का हो सकता है? कितनी होशियार है? एक मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। करेक्ट है एकदम। अब मैं यहां पे प्रथमेश को पूछ रहा हूं, प्रथमेश आप कितना मटेरियल यूज करेंगे? तो ये बोलेगा कभी मैक्सिमम नहीं, एक नंबर बोल दे भाई, नंबर बोल दे। 100। वो बोल रहा है सर मैं 100 से 200 किलो यूज करता हूं। बराबर है कि नहीं? अब तुम लोग क्या कर रहे हो यार? तुमको जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं आप वही रहो भाई। तो 100 से 200 किलो क्या कर रहा है वो? बोलो बोलो। 100 से 200 किलो यूज कर रहा है। इसमें मुझे बताइए 100 किलो मतलब क्या? मिनिमम। और 200 किलो मतलब मैक्सिमम। हाँ, पक्का एकदम। यस सर। अभी ध्यान से सुनना। बिजनेस किसका है? अपना बिजनेस है। मेरे सवालों का जवाब देते जाना। बिजनेस किसका है? अपना बिजनेस है। और अपना आदमी क्या बोल रहा है कि सर मैं कम से कम 100 किलो एक दिन में यूज करता हूं लेटर से, एंड सर मैं ज्यादा से ज्यादा 200 किलो यूज करता हूं एक दिन में। क्या ये आप सबको समझ में आया एकदम अच्छे से? पक्का एकदम। यस सर। अब
मुझे बताइए, अगर मुझे वो लेवल डिसाइड करना है तो मैंने अपने बिजनेस के लिए क्या सोचना चाहिए, कैसे, और मेरे को आप हेल्प कीजिए। लेटस से मैं प्रोविजन करके रखता हूं मिनिमम की। किसकी? मिनिमम की। क्या ऐसा हो सकता है ये एवरेज या मैक्सिमम डिमांड आ जाए अपने प्रोडक्ट की? और अगर मैंने मिनिमम पे अगर वो लेवल डिसाइड करके रखा और एवरेज का या मैक्सिमम का डिमांड आ गया तो क्या मैं फुलफिल कर पाऊंगा क्या? हाँ, तो फिर अपन स्टॉक आउट हो जाएंगे। स्टॉक आउट मतलब क्या? आउट ऑफ स्टॉक, मतलब अपने पास रॉ मटेरियल नहीं, अपने पास रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन नहीं होएगा, रेवेन्यू लॉस होगा। क्या हम वो चाहते हैं? तो क्या मैंने मिनिमम पे प्रोविजन करना सही होगा क्या? बराबर है। एवरेज पे करूं? एवरेज पे नहीं। एवरेज पे किया तो मिनिमम का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, एवरेज का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। बट अपनी अगर किस्मत चमक गई और अपने प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा आ गई और अपने को मैक्सिमम कंजम्पशन करना पड़ा, तो क्या अपने पास मैक्सिमम रॉ मटेरियल अवेलेबल रहेगा क्या? तो इसलिए अपन को बिल्कुल भी रिस्क लेने का नहीं है। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे, भाई तू 100 से 200 ना, मैं प्रोविजन 200 किलो के हिसाब से करके रखेगा, बिकॉज इट इज माई बिजनेस। आई विल बी ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, अरे भले ही अपने इसका ये बोल रहा है, अरे सर मैक्सिमम कभी तो भी लगता है, अरे कभी तो भी लगता रहेगा, बट अगर लगा तो समझा क्या बात को? तो इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा, भाई तू मिनिमम छोड़, एवरेज छोड़, अपन तू मैक्सिमम कितना लग रहा वो बता मेरे को, उसके हिसाब से मैं लेवल सेट करके रखता हूं। समझ में आया? अभी इसको बुलाते चेतन को। अभी चेतन कौन है? माल सप्लाई करने वाला। अब इसको, अरे तुम ऐसा बोल रहे, इसको जेल में डाल देंगे लोग, है ना? यूट्यूब पे वीडियो चल रहा, पुलिस वाला इसका वीडियो देख लेगा, डाल देगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये कौन है? चेतन। क्या कर रहा है ये? सप्लाई। क्या मतलब? रॉ मटेरियल। बराबर के नहीं? अब इसको पूछा, भाई तू माल कितने दिन में देगा? बराबर के नहीं? तो भाई तू माल कितने दिन में देगा तू? अब वो बोल रहा है, सर मैं माल जो है ना 20 से 30 दिन में देगा डिलीवर करके आपको। क्या? वो 20 से 30 दिन। अब ये क्या बोला? एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। ये क्या बोला? सर 100 से 200। तो अपन ने क्या बोला? 200 किलो ये मैक्सिमम कंजम्पशन है। और ये मैक्सिमम कंजम्पशन कैसा बोला अपन? पर डे, हर दिन का मैं 200 किलो यूज मैक्सिमम करूंगा, ये ऐसा बोल रहा है। अब अपन चेतन के पास गए और चेतन भाई को पूछा कि चेतन भाई आप जो है ना ये माल कितने दिन में देंगे? तो भैया ने क्या बोला? 20 से 30 दिन। समझ में आया आपको? यस सर। अब गौर से देखो ये सप्लायर का चेहरा, गौर से देखो, काम में आएगा। माल सप्लाई कर रहा है, रॉ मटेरियल। यस, हाँ हाँ, इसको भूलना नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, ये 20 दिन में माल देगा, इसकी गारंटी है क्या? बोलो बोलो। मतलब अगर मैं इसके 20 दिन के भरोसे पे अगर प्रोविजन करके रखूंगा, ये क्या बोलेगा? ओ सर मैंने आपको पहले ही बोला था 20 या तो 30 दिन में मिलेगा, आपने 20 दिन का प्रोविजन करके रखा, आपकी गलती हो गई ना। तो आप बताओ, मैं एक दिन में मेरे को मैक्सिमम 200 किलो लगता, बट मैं 20 दिन का प्रोविजन करके रखूंगा और इसने अगर 20 दिन में माल नहीं लेके आया तो क्या हो गया? 21st डे के लिए मेरे पास मटेरियल नहीं रहेगा ना। तो क्या मैं मिनिमम पे प्रोविजन करके रख सकता हूं क्या? नहीं। चलो एवरेज पे गारंटी है क्या? नहीं। बट ये साला गारंटी ले रहा है किस बात की? सर 30th डे पे माल आपके दरवाजे पे, मतलब गोडाउन पे। ठीक है, तुम बहुत डेंजर लोग है, ऐसा नहीं। समझ में आएगा आपको? कॉन्सेंट्रेट करो, समझ में आएगा आपको? तो गारंटी किस बात की है? 30 दिन की। माल की नहीं बेटा, गारंटी 30 दिन की है। तुम कॉन्सेप्ट में रहो। गारंटी किस बात की है? कि 30 दिन में मटेरियल अपने को डिलीवर हो जाएगा। बराबर है? इसके बारे में हम लोग क्या सोच रहे हैं? ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक? इसके बारे में पेसिमिस्टिक। ये सारा जल्दी नहीं देगा, ये पक्का क्या करेगा? लेट से लेट देगा। समझ में आया आपको? बोलो आया ना? अपना बिजनेस है, अपन सोच रहे हैं भाई बेस्ट से बेस्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा लग सकता है। अपने बिजनेस के बारे में अपन कैसा सोचेंगे ना कि नहीं कम ही लगेगा मेरे को, भाई मेरे नसीब बहुत खराब है, ऐसा सोचेंगे क्या? नहीं। तो प्रोविजन करने के लिए अपन क्या सोचेंगे?
कि भाई ज्यादा से ज्यादा कितना लगेगा तेरे को, कम नहीं पड़ना चाहिए, बराबर के नहीं। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मैक्सिमम कंजम्पशन, प्रोडक्शन वाला, बराबर है। सप्लायर को क्या बोला? क्या मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम, क्योंकि इसके बारे में अपन क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑप्टिमिस्ट या पेसिमिस्ट? पेसिमिस्ट, क्योंकि ये पक्का है, अगर जल्दी दिया तो बहुत अच्छा, जल्दी दिया तो बहुत अच्छा, बट अगर लेट कर दिया तो, बराबर, लेट कर दिया तो आएगा ही ना, लेट लेट में आएगा ही ना। तो फिर अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ व्हाट? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। समझा क्या बात को? क्लियर है एकदम? यस सर, बैठ जाओ दोनों। तो आपको कॉन्सेप्ट का एक पार्ट समझा गया, आपको पूरा फ्लो ध्यान में रखना। कॉन्सेप्ट का एक फ्लो समझा गया आपको कि एक हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ? बोलो बोलो, एक किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड विथ व्हाट? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। और इन दोनों को, जैसे फॉर एग्जांपल इसने बोला 30 डेज, समझा क्या बात को? तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आया? कितना आया आंसर? 6000 किलो। आंसर क्या आया? 6000 किलो। करेक्ट है एकदम? यस सर। तो हम यहां पे बोलेंगे कि हमारा रीऑर्डर लेवल कितना हो गया? 6000 केजी। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही हम यहां से मटेरियल यूज कर रहे हैं और जैसे ही वो इधर ट्रिगर हुआ, जैसे 6000 के मार्क पे अपना मटेरियल आया, क्या करना होगा आपको? आपको तुरंत क्या करना होगा? मटेरियल का ऑर्डर आपने प्लेस करना चाहिए। अब इससे क्या होगा? अब समझिए, अब मटेरियल तुरंत तो नहीं आएगा, तुरंत तो नहीं आएगा, तो मैक्सिमम कितने दिन लेगा वो? 30 दिन। तो अब क्या मेरे पास उन 30 दिनों तक का स्टॉक, अभी रिवर्स में समझा रहा हूं आपको, अब क्या मेरे पास अब वो 30 दिनों तक का स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है क्या? क्या मेरे पास अब 30 दिनों का स्टॉक पड़ा हुआ है क्या? और 30 दिन तक मैं मैक्सिमम कंजम्पशन भी करूं ना, मेरा धंधा नहीं रुकेगा। समझ में आएगा आपको? मिनिमम का रिक्वायरमेंट तो पूरा कर ही सकता हूं, एवरेज का भी पूरा कर ही सकता हूं, बट मैक्सिमम 30 दिन तक अगर मैक्सिमम तक चलेगा तो भी क्या हम प्रोडक्शन कर सकते हैं क्या? यस। और जैसे 30th डे पे दिख रहा, ओ माय गॉड सर, माल खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, यहां पे वो अपना चेतन आ गया है, स्वागत नहीं करोगे हमारा, माल लेके आ गया ना भैया। समझ में आएगा आपको? और वापस से अपना स्टॉक क्या हो जाएगा? रिप्लेनिश हो जाएगा एंड अपना धंधा कंटिन्यूटी में चलेगा, हम कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होंगे। समझ में आया आपको? तो ऐसे आपको समझ में आएगा कि हम हमारा बिजनेस का रेवेन्यू भी नहीं खो सकते, हमारा बिजनेस कंटिन्यूटी में चलेगा, और हमारे पास कितना स्टॉक एट ए टाइम होना चाहिए, हमने कब ऑर्डर करना चाहिए, इसका लेवल भी अपने को पता रहेगा। अच्छा, समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो अब लॉजिक के साथ कोई भी आपको पूछेगा कि आपने रीऑर्डर लेवल कैसे सेट करना है, तो आप आंसर क्या देंगे बताओ? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब एक घर की बात कर लेते हैं, यहां पे आप सब अपने ही लोग हैं, घर की बात कर लेते हैं। आप लोग कभी रहे होंगे ना घर में, घर वालों के साथ रहे होंगे ना आप लोग, बराबर के नहीं? बचपन में मम्मी के साथ बहुत खेला होगा आपने, बराबर के नहीं? अब ध्यान से सुनना, आप जब है ना मम्मी को ऑब्जर्व करोगे ना, मम्मी को ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, मम्मी को इनबिल्ट पता है कि रीऑर्डर लेवल क्या होता है। समझाऊं मैं आपको? घर में आटा खत्म होता है, बराबर है कि नहीं? बाहर से आटा लाना होता है, तो मम्मी पापा को कितने दिन पहले बोलती है? 2 दिन 4 दिन नहीं, मम्मी को पता है इनको एक काम बोला ना तो ये तुरंत नहीं करते हैं, इनको आज बोला तो ये 4 दिन लगाते हैं। अब मम्मी ऐसे थोड़ी बोलेगी डायरेक्टली, ओ सुनो आटा खत्म हो गया, आप भूखे रहेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, मम्मी बराबर है ना 4 दिन पहले बोलते हैं, सुनो आटा खत्म हो गया है। मम्मी को मालूम 4 दिन का स्टॉक बाकी है, और पापा मैक्स टू मैक्स 4 दिन ही लेंगे। समझा? पापा एक दिन में एक बोला हुआ काम पापा नहीं करते हैं, पापा को 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मम्मी को गारंटी है 4 दिन में पापा काम कर ही लेंगे, बराबर है कि नहीं? तो मम्मी बराबर से 4 दिन का स्टॉक रखती है। समझ में आया आपको? और फिर वो 4 दिन में कितना आटा होना चाहिए, 1 दिन में मैक्सिमम कितना आटा। ये नालायक बच्चा आ गया खेल के बाहर से, मम्मा खाने को दो, बराबर है कि नहीं? रात में उठ गया, मम्मा भूख लग रही खाने को दो, तो मम्मी वो सारा प्रोविजन कंसीडर करके 1 दिन में मैक्सिमम कितना ये खाना खाएंगे बच्चे या सब पूरा परिवार, वो मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? हाउ मच मैक्सिमम टाइम पापा विल टेक टू
ब्रिंग द आटा एट होम। समझ में आया क्या आपको? मम्मा को ये कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ता है क्या? नहीं, बट अपन यहाँ पे पैसे देके सीखने आए हैं, है कि नहीं? इसी समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? सी दीज ऑल कॉस्टिंग, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि जो एक मतलब जो पूरे इंडिया में जो एक नजरिया है ना इस सब्जेक्ट को लेके कि इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड, आई वांट टू चेंज दैट परसेप्शन। अरे बहुत इजी है, मतलब ये रोज का काम है अपना, बराबर है कि नहीं? डे इन डे आउट घर वाले करते हैं ये काम, बराबर। बस होता क्या है, इसको फैंसी वर्ड दिया जाता है, लॉजिक किसी को पता नहीं होता है, बस क्या चल रहा है अपना चल रहा है और रट लेते हैं। फिर एग्जाम में उसको डील कैसे करना है, वो डेटा डिकोड करने नहीं आता ना जब लॉजिक नहीं पता तो। अब अगर एग्जाम में आपको डेटा दिया जाएगा तो सबसे पहले मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको? भाई जितना भी डेटा दिया जाएगा उससे क्या फिगर आउट करना है? भाई मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है और मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है, उसी के ऊपर एडजस्टमेंट्स देंगे आपको। आपको क्या बोलेंगे? आपको एवरेज दे देंगे, मिनिमम दे देंगे, बोलेंगे फाइंड मैक्सिमम। ऐसा फालतू एडजस्टमेंट आएगा कुछ तो भी, तो उसको एक वो टाइम फाइंड करो, एक वो कंजम्पशन फाइंड करो, एंड इवेंचुअली यू हैव योर आंसर। बोलो यस और नो? यस सर। सो आर वी गुड विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट? खत्म। ये फाइंड कर लोगे आपको 2 नंबर मिलता है। ऐसा ऐसे एमसीक्यू में आते 4-5 लेवल फाइंड करना है आपको और उसमें आपको फिर आंसर निकाल के देना है आपको। आर वी गुड गाइस? यस सर। तो बताइए दोस्तों, पहला पॉइंट कौन सा? अभी वापस आप देख रहे हो, फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन वाज कैसा? थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग था, वी वर अप्लाइंग द माइंड, वी वर डिस्कसिंग, एंड देन सडनली वक्त आला, जज्बात बदल गए। मेरे हर लेक्चर में आप समझने की कोशिश करो, व्हेन आई एम टीचिंग, व्हेन वी आर डिस्कसिंग एनीथिंग, द एटमॉस्फेयर विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। बट जब अपने को ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होता है तो वी हैव टू बी डेड सीरियस। उसमें मजाक नहीं करता मैं। अभी कैसे मस्ती में फन में अपन पढ़ रहे, एग्जाम्पल सीख रहे, तो ऐसा पढ़ना होता है। जिस समय पे दिमाग लगाना है ना, यू हैव टू मेक श्योर कि अपना 100% अटेंशन वहां पे हो, तभी चीजें अपने को समझ में आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पढ़ना है जब समझा रहे ना तो मौज मस्ती करके, क्योंकि तब मौज मस्ती में आपका इंटरेस्ट रहेगा, यू विल बी इन्वॉल्व इन द कॉन्सेप्ट। बोरिंग तरीके से पढ़ाऊंगा तो फिर खत्म ही हो गया, बराबर। सीए से विश्वास उठ जाएगा आपका, बराबर। सब्जेक्ट से नहीं, करिकुलम से विश्वास उठ जाएगा। तो इसलिए देयर शुड बी अ ब्लेंड ऑफ फन एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू लर्न। गॉट इट? यस। तो पहला फॉर्मूला भूल गए? ऐसा थोड़ा सर ने पेप टॉक दे दिया बीच में, खत्म। बोलो क्या कॉन्सेप्ट कौन सा है? रीऑर्डर लेवल। गुड। यस सर। फॉर्मूला बोलो, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर। परफेक्ट है। यस, ओके। इधर हमारा एम क्या है? कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए, हमारा एम क्या है? कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने का, कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने का, अपना माल कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, बिजनेस हमेशा कंटिन्यूटी में चलते रहना चाहिए। सही है एकदम। आगे बढ़ सकते हैं यहां से? अरे ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं, अब भी एकदम ध्यान से आया मेरे को। आप जो है ना सोचते हैं भाई अभी ना मेरे को 4 बजे भूख लगने वाली है मेरे को, बराबर है, ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा, वो कितना टाइम लेगा भाई? आधा घंटा लगेगा उसको डिलीवर करने के लिए। कितना खाएगा? ज्यादा से ज्यादा इतना खा सकता हूं, कम नहीं पड़ना चाहिए। आपने कभी खाना एकदम ऐसे एकदम भयंकर भूख लगी हुई होती है और जब आप ऑर्डर करने वाले होते हो तो आप क्या सोचते? भाई ज्यादा हो गया चलेगा, कम नहीं पड़ना चाहिए, वापस आधा घंटा लगेगा नहीं तो आने के लिए। तो आप क्या सोचते? ज्यादा से ज्यादा कितना? बोलो बोलो बोलो, कितना खाना लगेगा और कितना टाइम लगेगा। फिर आपको दिख रहा है कि 3:30 बजे आधा घंटा लग रहा है ना, तो आप कितने बजे ऑर्डर प्लेस करेंगे? 3:30 बजे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इज 30 मिनट्स एंड मैक्सिमम भूख कितनी है उतना आप खाना ऑर्डर करेंगे। बराबर 4 बजे नहीं, मतलब जैसे भूख की घंटी बजी, टिंग डोंग, आपका खाना आ गया। समझ में आएगा आपको? द कॉन्सेप्ट इज दिस। समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड। आर वी गुड? मजा आ गया। रीऑर्डर लेवल। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। हमारा एम क्या है आपको समझ में आएगा? आउट ऑफ स्टॉक होने का नहीं। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसमें और एक फॉर्मूला है, मतलब इधर दिस और दैट बोथ आर राइट। सर दोनों से आंसर सेम आएगा क्या? नहीं, क्योंकि दोनों का लॉजिक अलग अलग है, बट दोनों लॉजिक सही है। समझा क्या? कॉस्टिंग ये साइंटिफिक नहीं है, कॉस्टिंग इज नॉट साइंटिफिक, इट इज लॉजिकल।
इट इज बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स कि कैसा कैलकुलेट करना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब एक लॉजिक वाला समझ में आ गया. अभी दूसरा, उसके अंदर और एक वेरिएशन है उसका. जब हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, तुम लोग हो साथ में? अच्छा लग रहा है? अभी तुम लोग अगर मेंटेन कर रहे हो, व्हाट इज दिस? सो ये जो है इसको अपन बोलते हैं एज व्हाट? सेफ्टी स्टॉक. इसको क्या बोलते हैं? सेफ्टी स्टॉक. साइड में थोड़ा सा मटेरियल अपन ने क्या करके रखा है? निकाल के रखा है. इसको बोलते हैं अपन क्या? सेफ्टी स्टॉक. बराबर है कि नहीं? अब कभी कभी क्या होता है, मम्मी को पता है कि पापा टाइम से काम नहीं करते, तो मम्मी को रिस्क नहीं लेना होता है. मम्मी क्या एक बड़े डब्बे के साथ साथ एक छोटे डब्बे में आटा निकाल के रखती है. बोलो आया ना? घर में पानी खत्म होता है आपके? नहीं होता. बट कभी कभी हो सकता है ना, कभी कभी हो सकता है. तो आप ऐसा इमरजेंसी पर्पसेस ओनली ऐसा पानी का टंकी तो होता है, बट एक साइड में एक ऐसा बकेट निकाल के रखते. बराबर है कि नहीं? सेफ्टी स्टॉक. बराबर है कि नहीं? यूज ओनली फॉर इमरजेंसी पर्पसेस व्हेन द, आपको समझ ऐसा समझ में आ जाता है सर. ऐसा मैंने कहा ना, काफी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है. तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं? इसको अपन क्या बोल रहे हैं? सेफ्टी स्टॉक. समझा? अब यहां पे अपने जो डायनामिक्स है ये चेंज हो जाएंगे अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे. तो पहले वाले एग्जांपल में क्या था? चलो चलो कंसंट्रेट करो. पहले वाले सिचुएशन में क्या था दोस्तों? कि हम लोग सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे थे. तो फॉर्मूला वाज वेरी सिंपल. वो क्या था? मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम. डन एंड डस्टेड. बट नाउ इफ यू आर मेंटेनिंग सेफ्टी स्टॉक, तो अपना फॉर्मूला शुरू हो जाएगा कहां से? तो आर फॉर्मूला विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर? सेफ्टी स्टॉक. बिकॉज हम लोग ये वाला स्टॉक हर घड़ी हर समय अपने पास रखेंगे. जमा क्या ये? अरे बोलो भाई, नाराज हो गया तो फिर बोलो ना, ऐसा है ना. सेफ्टी स्टॉक. अब मैं कहां हूं? सेफ्टी स्टॉक पे. कहां पहुंचना है? कहां पहुंचना है? रीऑर्डर लेवल पे पहुंचना है. बेटा कॉन्सेप्ट मत भूलो, हम लोग को कहां पहुंचना है? रीऑर्डर लेवल. तो सेफ्टी स्टॉक से आरओएल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस या माइनस? दिस इज मेरा बच्चा, व्हाट इज दिस? सेफ्टी स्टॉक. सेफ्टी स्टॉकनी आपल्याला वरती जायचंय. हा, स्लिप ऑफ टंग झालं. देऊ काय? कुठे जायचंय आपल्याला? हा, मग वरती जाण्यासाठी काय करायला लागतं? नक्की ना. मग माइनस कसं काय? इट्स ओके. समझ में आया सबको? तो सेफ्टी स्टॉक से अपने को किधर जाने का है? अरे बोलो किधर जाना है? ऊपर ऊपर, इन दी एयर. बराबर है कि नहीं? तो अब फॉर्मूला में क्या होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? हाँ, मतलब आप समझो बात को. मैं आपको इसका भी लॉजिक दे रहा हूं कि वाई आर वी डूइंग इट प्लस एंड माइनस. ऐसा नहीं कि हाँ यही फॉर्मूला है. यू गेटिंग माई पॉइंट? तो व्हेन वी स्टार्ट विथ व्हाट? हेलो एवरीवन, व्हेन वी स्टार्ट विथ व्हाट? सेफ्टी स्टॉक. इसमें क्या करेंगे अपन? ऐड करेंगे. अब क्या ऐड करना है? तो फॉर्मूला गौर से ध्यान से मन लगा के सुनिएगा, मजा ही आ जाएगा. अब यहां पे अपने फॉर्मूला में हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे विथ व्हाट? एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड. आरओपी मतलब क्या? रीऑर्डर पीरियड. अभी मल्टीप्लाई किससे किससे किया? कंजम्पशन इंटू रीऑर्डर पीरियड. वो तो रहेगा. बट अब क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों? एवरेज इंटू एवरेज. पहले क्या कर रहे थे? मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम. बट अब फॉर्मूला ने कैसा अपना रुख बदल दिया कि सेफ्टी स्टॉक अगर है तो उसमें प्लस आप क्या कंजम्पशन ऐड कीजिए? एवरेज इंटू एवरेज. अब इसका लॉजिक स्टडी करना है क्या अपने को? बोलो आया ना? ध्यान से सुनो. अगर मैं एवरेज कंजम्पशन का प्रोविजन करके रखता हूं तो क्या मैं मिनिमम कंजम्पशन का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता हूं क्या? बोलो हाँ या ना? लॉजिक वेरी सिंपल. आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला आपको मस्त समझ में आया है. एवरेज कंजम्पशन. बोलो ओके.
अगर मैंने एवरेज कंजम्पशन का प्रोविजन करके रखा है तो क्या मिनिमम का रिक्वायरमेंट पूरा कर पाऊंगा? एवरेज का पूरा कर पाऊंगा? मैक्सिमम का? बट फिर अगर मैक्सिमम की अगर डिमांड आ गई तो फिर मैं उसको फुलफिल कैसे करूंगा? खत्म। फॉर दैट आई विल देन यूज व्हाट? सेफ्टी स्टॉक। समझा क्या? मिनिमम फुलफिल हो जाएगा, एवरेज फुलफिल हो जाएगा, बट अगर प्रथमेश बोल रहा है कि सर अभी मैक्सिमम का डिमांड आ गया, आप माल कहां से लाए, तो भाई टेंशन मत ले, अपन ने बैकअप सेफ्टी में रखा हुआ है। समझ में आएगा आपको? तो उसको यूज कर ले। एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? वेरी गुड। उसके बाद वापस से सेम लॉजिक, चेतन वो बोल रहा है कि 10 टू कितना बोला? 20 टू 30 डेज में बोला, बराबर है कि नहीं? अब सर अगर वो जल्दी आ गया तो अपने लिए ओके, कोई टेंशन नहीं। एवरेज टाइम पे आ गया तो भी अपने को ओके, बट सर अगर वो एवरेज टाइम से नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो मैक्सिमम पे तो आ जाएगा ना, बट उस विंडो के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सेफ्टी स्टॉक। समझा क्या बात को? तो ऐसा बाय लॉजिक अपना ये फॉर्मूला बन जाता है। अब बताओ आपको लर्न करने की जरूरत है क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं, काम खत्म। सो यहां पे आपको ये फॉर्मूला खत्म हो जाता है आपका। कौन सा है दोस्तों कॉन्सेप्ट? अरे बोलो भैया, रीऑर्डर लेवल। अच्छा समझ में आया? पक्के से एकदम? यस सर। तो बताइए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि कंजम्पशन मतलब, अब यहां पे थोड़ा इसका क्या कर लेंगे, नॉमेनक्लेचर जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। कंजम्पशन मतलब क्या बोलना है अपने को? व्हाट डज इट मीन? वेरी गुड, इट इज यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल। अभी मैं आपको एक बात बोलूं क्या? एग्जाम में आपको परेशान कैसे करेंगे मालूम? वो आपको बोलेंगे हम इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, उसका कोई लेना देना है? क्योंकि तुम कितना ही फिनिश गुड्स बनाओ, हमें उसका कोई लेना देना नहीं। उसको लगने वाला रॉ मटेरियल मिनिमम मैक्सिमम वो फोकस करना है। समझा क्या? क्योंकि अपना सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग को फोकस करने का है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ गुड्स यू प्रोड्यूस, बराबर, अपने को फोकस करना है किस पे? हाउ मच रॉ मटेरियल यू कंज्यूम। क्लियर है एकदम? यस सर। अब उसके बाद यहां पे इसके 3 वर्जन है, वो कौन से? एक कौन सा है? मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम। समझ में आएगा आपको? एंड मुझे बताओ दोस्तों, एवरेज कैसे निकालेंगे? चलो क्विकली, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। क्या है ये? है बहुत इजी, बट एक बार अपन ने लिख दिया, बोल दिया तो क्या है, आपको बाद में स्ट्रेस नहीं आएगा कि हाउ टू कैलकुलेट। तो सारे नोट्स अपने पास होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? सो इट इज कंजम्पशन। अभी बात करेंगे किसके बारे में? वेरी गुड बेटा, रीऑर्डर पीरियड। अब बेटा बताएगा रीऑर्डर पीरियड मतलब क्या होता है? टाइम टेकन बाय सप्लायर टू डिलीवर गुड्स। बराबर है कि नहीं? यस सर। इसमें भी क्या होंगे? 3 बच्चे होंगे। कौन से? चलो चलो फैलो मत रे तुम लोग, कम ऑन। कौन से 3 ये होंगे बताओ? मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम। और ये भी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसे ही, सेम टू सेम। परफेक्ट है। इधर किसी को कुछ क्वेरी, एनी डिफिकल्टी, समथिंग यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? क्रिस्टल क्लियर? यस बेटा, सब कुछ दिया ही होगा ना, हमको गैस थोड़ी करना होगा ऐसा। हाँ हाँ, कुछ रीवर्किंग करना भी होगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे बेटा, डोंट वरी। इतनी से नन्ही से जान को कहां परेशान कर रहे हो, है ना? टेक इट इजी, स्लो एंड स्टेडी। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? अरे मेरे माई बाप बोलो कुछ। थक गए आप लोग? बहुत बहुत जल्दी थक जाते हैं आप लोग। ओके चलो, अभी यहां से अगले कॉन्सेप्ट की ओर प्रस्थान करते हैं। यस बेटा, अब रीऑर्डर लेवल में हमने क्या बोला था? ये वो लेवल है एवरीबॉडी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। रीऑर्डर लेवल वो लेवल है जहां पे हम लोग मटेरियल का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं।
अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो एक बहुत अच्छे से अपने को समझना है, यहां पे हमने सीखा कि कितने पे मंगवाना है, बट कितना मंगवाना है यह बात नहीं हुई। जैसे आपने उस प्रीवियस एग्जांपल में 6000 केजी पे आपको मटेरियल मंगवाना है, क्योंकि दैट वाज द रीऑर्डर लेवल, बट उस लेवल पे कितना मंगवाना है यह अपनी अभी तक बात नहीं हुई। थोड़ा प्रोसेस करो। मतलब ROL इज कब, बोलो हाँ या ना, कब मंगवाना है 6000 किलो पे, बट उस पे कितना मंगवाना है, क्या इसके बारे में बात हुई क्या अपनी? दैट विल बी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। समझ में आएगा आपको? ए गाइस बोलो। फर्स्ट वी विल सेट दी लेवल, एंड लेवल सेट होने के बाद उस पे हम लोग मंगवाएंगे क्वांटिटी। जितना मंगवाएंगे उसको अपन बोलेंगे क्या? रीऑर्डर क्वांटिटी। समझा क्या बात को? सो अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉन्सेप्ट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? आर यू गाइज रेडी? यस सर। सो यहां पे हम लोग बात करेंगे री ऑर्डर क्वांटिटी। अभी तुम लोगों ने फुल एकदम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ये कॉन्सेप्ट जो आज हम लोग सीखेंगे, ध्यान से सुनना। आज जो आपके दोस्त नहीं आए उनको बोलना जरूर आज का ये वाला पार्ट तो जरूर देख के आना कल, ठीक है ना? क्योंकि आज का ये वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझा तो समझ लेना आपका पूरा अगला चैप्टर खत्म, नहीं आएगा आपको। मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके वेरिएशंस में ही चलेगा, तो ये वाला पार्ट आपको आना बहुत जरूरी है। जिसने ये मिस किया उसका ये चैप्टर गया। समझ में आया? तो आपके दोस्तों को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आज उन्होंने चिल कर रहे हैं, तो इन्हें जरूर आपको बताना है ये रीऑर्डर क्वांटिटी। अभी ध्यान से सुनना। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब बेसिकली एनी रैंडम यू कैन ऑर्डर, यू कैन प्लेस। पहले तो आप सुनो, मेरी मर्जी भाई, मेरे को कितना भी मंगवाना है, तुम कौन होते मेरे को रोकने वाले? समझ में आया क्या? तो रीऑर्डर क्वांटिटी इज एनी रैंडम क्वांटिटी दैट यू वांट टू प्लेस द ऑर्डर, यू प्लेस इट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ROL मतलब क्या है? एक लेवल जहां पे हमने क्या करना है? ऑर्डर प्लेस करना है। कितने का प्लेस करूं मेरी मर्जी। बट हम लोग यहां पे क्या पढ़ रहे हैं सर? कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। और कॉस्टिंग का हमने शुरुआत के लेक्चर में हमने क्या बात करी थी? पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, ऐसा बहुत भारी भारी बोला था ना अपन ने। तो अब यहां पे हम एक टेक्निक सीख रहे हैं। हम एक टेक्निक सीख रहे हैं कि कितना ऑर्डर करें कि जिससे हम हमारा ये मटेरियल का खर्चा हम कम कर सके। बराबर? मतलब आप समझने की कोशिश करो कितनी भारी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं कि जस्ट बाय changing the number of units that we will be ordering, we will be in a position to save the cost. समझ रहा है बात को? कितना मंगवाना will be a game changer. That will help us to reduce the cost. Correct एकदम? So we will not place any random order quantity. हम यहां पे हमारा खर्चा बचाना चाहते हैं, तो it should be what? Economical. So यहां पे हम लोग ऑर्डर करेंगे, वो कौन सा होगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे ही हम लोग प्यार से आने वाले पूरे चैप्टर में हम लोग बोलेंगे कैलकुलेट EOQ। बराबर? अब ये EOQ कैसे कैलकुलेट होता है आइए जरा देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू A इंटू O डिवाइडेड बाय C। Is it costing really? Yes. This is the formula. Under root of 2 into AO divided by C. So what's the formula? EU नहीं है, AO है। You are getting it wrong. So बोलो what's the formula? बोलो what's the formula?
EOQ is equal to अंडर रूट ऑफ, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट, बहुत बहुत सेंसिटिव टॉपिक चल रहा है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी. नाउ व्हाट इज दिस? सो यहां पे ए मतलब हम बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? एनुअल डिमांड, अगेन ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल. आपको यही वापस से वो बेवकूफ बनाएंगे और बोलेंगे कि बाबा एनुअली इतना प्रोडक्शन करते होंगे. हमें फोकस किस पे रखना चाहिए? रॉ मटेरियल पे, कि हमें एनुअल डिमांड कितनी है. EOQ इस कॉन्सेप्ट में हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमें सालाना डिमांड अपनी रॉ मटेरियल की कितनी होगी यह हमें पता है. समझा गया? नहीं तो ये बच्चा बोल रहा है यहां पे कि सर मेरे को कैसा मालूम रहेगा कि मेरे को साल भर में कितना लगने वाला है. भाई ये हम लोग EOQ जिसने फॉर्मूला बनाया विल्सन साहब ने, ये बोलते हैं कि आप अज्यूम करके चलिए कि आपको पता है कि आपका एनुअल डिमांड कितना है करके. दैट इज द नंबर 1 अजम्पशन. अंडरस्टूड? सो A स्टैंड्स फॉर एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल. क्लियर है एकदम? यस. उसके बाद अपन बात करेंगे O. तो O मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. ठीक है? सो O का मतलब क्या होता है? इट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. मतलब क्या होता है? जब भी आप मटेरियल का ऑर्डर आप प्लेस करोगे, बराबर है, तो ऑर्डर प्लेस करने के पीछे कुछ खर्चा लगता है. जैसे कि परचेस ऑर्डर मंगवाना, बराबर है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हर ऑर्डर के लिए लगेंगे, बराबर है, इंस्पेक्शन करना, ये हर ऑर्डर आएगा तो हर ऑर्डर को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, हर ऑर्डर का डिलीवरी चार्जेस, हर ऑर्डर का ट्रांसपोर्ट चार्जेस. तो ये सारा जितनी बार भी हम लोग ऑर्डर करेंगे हर ऑर्डर के पीछे वो अपने को खर्चा लगेगा. सो O इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. बोलो वापस एक बार, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. समझ में आया आपको? यस सर. इधर वापस से विल्सन भैया जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया है वो ये कहते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी कांस्टेंट फॉर एवरी ऑर्डर. समझ में आया आपको? मतलब आप एक ही बड़ा ऑर्डर दे दो या छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्डर दो, फिर भी वो कॉस्ट पर ऑर्डर इट विल बी नोन एंड फिक्स्ड. मतलब मैं 1 लाख यूनिट एक ऑर्डर में मंगवाऊं तो भी मुझे उतना ही कॉस्ट लगेगा, या मैंने हजार करके ऐसे मैंने 10 ऑर्डर भी दिए या 100 ऑर्डर भी दिए तो भी मुझे पर ऑर्डर उतना ही खर्चा लगेगा. बाद में ये मत बोलना अरे सर बड़ा ऑर्डर देंगे तो सर फिर बड़ी गाड़ी लगेगी ना, बट छोटा ऑर्डर दिया तो छोटी गाड़ी लगेगी तो सर कॉस्ट चेंज होएगा ना. ऐसा वो विल्सन साहब ने बोला है कि हम यहां पे मान के चल रहे हैं कि हर एक ऑर्डर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो उसके पीछे लगने वाला ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नोन एंड विल बी सेम. गॉट इट? यस सर. अब उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी समझ में आया आप लोगों को? बहुत अच्छे. अब यहां से अपन बात करेंगे सी. सी का मतलब होता है इट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. अब पर एनम क्यों लिया? क्योंकि ऊपर अपना ए क्या है? एनुअल डिमांड है, इसीलिए उसको कैरी करने का कॉस्ट भी पर एनम. नाउ व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट? एज द नेम सजेस्ट, इन्वेंट्री को कैरी करना. इन द सेंस जब हम लोग ने मटेरियल हमारे पास आ गया तो अपने को उसके लिए गोडाउन लगेगा उसको स्टोर करने के लिए, दैट इज द कैरिंग कॉस्ट. उसका इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, दैट इज द कैरिंग कॉस्ट. उसमें जो अपना पैसा अटका है इन्वेंट्री में उसके ऊपर ब्याज जाएगा मेरा, दैट इज द कैरिंग कॉस्ट. अरे समझ रहा है बात को? तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं कि जब अपन इन्वेंट्री को स्टोर करते हैं, इन्वेंट्री को कैरी करते हैं और उसके पीछे जो लगने वाला खर्चा है उसको अपन बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट. सुपरवाइजर सुपरवाइज करेगा,
इंश्योरेंस लेंगे, रेंट भरेंगे गोडाउन का, तो ये सारा जो खर्चा है इसको अपन क्या बोलेंगे, इट इज कैरिंग कॉस्ट। बट अपने को कैरिंग कॉस्ट नो डाउट पर एनम लेना है, बट कैसे लेना है, पर यूनिट। इसका अर्थ ये हुआ एक यूनिट को अगर आप साल भर स्टोर करते हो तो आपको कितना खर्चा आएगा, दैट इज सीसीपीयूपीए। बोलो प्यार से बोलो, सीसीपीयूपीए, है ना, सिंपल है एकदम। तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी। अब देखो ये फॉर्मूला है सो है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, सर ये है हमको याद हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला सॉल्व क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। या तो दूसरा, सर पहले हमको ये जानना है कि ये फॉर्मूला बना तो बना कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मतलब ये बात तो एकदम सिंपल है, देखो कहीं आप आईसीएम मॉड्यूल में जाओगे या कहीं पढ़ोगे तो इसका लॉजिक ऐसे कुछ है नहीं, सीधा बोल दिया कि भाई ये फॉर्मूला है चुपचाप सॉल्व करो। अब अपन ने क्या करना है, ये बना कैसे, पहले इसके बारे में बात करना है अपने को, श्योर है। तो अगर आप बोल रहे हो तो फिर मैं समझाऊंगा तो आपको सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाने दे भाई सिलेबस में है नहीं तो सर ये टाइम पास चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, पक्का श्योर एकदम। लेट्स डू दिस। सो अब यहां पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जब अपन बात कर ही रहे हैं तो कोई भी एकदम अभी फुल डिसिप्लिन, कोई भी हम लोग मटेरियल मंगवाएंगे, बोलो मंगवाएंगे, उसके लिए उसका परचेस का कॉस्ट तो लगेगा ही, बोलो लगेगा ही, तो उसका परचेस का कॉस्ट लगेगा ही, बराबर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो फिर सर हम खर्चा मिनिमाइज कैसे करेंगे, तो वो कहते हैं कि ये जब आप परचेस करते हो, जब आप ये परचेस करते हो तो आपको दो खर्चे लगते हैं। एक आपको लगेगा मटेरियल का कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट, जो आज तक अपन ने वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल जो अपन ने किया कि नहीं, उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, क्वांटिटी डिस्काउंट माइनस करो, जीएसटी क्रेडिट नॉट अवेलेबल तो ऐड करो, इंश्योरेंस, फ्रेट, रोड टैक्स, टोल टैक्स, कैसा कितना सीखा अपन ने, दैट इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट ओवर देयर। समझा क्या बात को, मैंने कहा ना पूरा ऐसा लूप में चलता है स्टोरी, ठीक है ना, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। सो फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट लगता है। अब इस मटेरियल कॉस्ट के साथ साथ और एक कॉस्ट लगता है, उसे हम लोग कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, दी एसोसिएटेड कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटेड कॉस्ट। एसोसिएटेड कॉस्ट मतलब क्या होता है सर, प्लीज कैन यू एक्सप्लेन। ओके, एसोसिएटेड कॉस्ट में दो कॉस्ट यहां पे जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, एक जो है हम लोग बात करेंगे अबाउट ऑर्डरिंग कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और दूसरा गेस कर सकते हो, दूसरा हम लोग बात करेंगे अबाउट कैरिंग कॉस्ट। तो मेरे बच्चों बताओ बताओ कौन से दो कॉस्ट होते हैं एसोसिएटेड कॉस्ट में, एक ऑर्डर करने का कॉस्ट और दूसरा कैरी करने का कॉस्ट। इजी है कि नहीं, यस सर। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे डिराइव होगा इसके बारे में बात करते हैं, आर यू रेडी, यस सर। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कैसे होगा वो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, खत्म। कितने ऑर्डर दोगे मल्टीप्लाइड बाय एक ऑर्डर के पीछे का, क्योंकि अपन ने अज्यूम क्या किया था, हर एक ऑर्डर का कॉस्ट हमें पता है, इट इज फिक्स्ड एंड इट इज नोन। ऐसा बोला कि नहीं, तो हिसाब एकदम सिंपल है ना। वो क्या बोला अपन ने कि जितने तुम ऑर्डर प्लेस करोगे मल्टीप्लाइड बाय द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, दिस यू विल गेट एज व्हाट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या ये बच्चों आपको समझ में आया क्या, पक्का पक्का बोलो यस और नो, यस सर। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में,
बोलो ना कुछ तो भी। आप लोग थक गए? थकना मना है, पढ़ो जी भर के, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट, मुझे बताइए कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? कैरिंग कॉस्ट, हाँ, कैरिंग कॉस्ट मतलब ओफो, इन्वेंट्री कैरिड। क्या बोला? इन्वेंट्री कैरिड मल्टीप्लाइड बाय सीसी पीयू पीए, क्योंकि वो भी अपने को नोन है। तो जो फॉर्मूला में जो है उसी के अपन यहां पे जो आंसर्स है वो निकाल रहे हैं। करेक्ट है एकदम। तुमने कितनी इन्वेंट्री कैरी की मल्टीप्लाइड बाय उस एक यूनिट को साल भर कैरी करने के लिए कितना खर्चा लगता है। बराबर है कि नहीं? वेरी गुड। नहीं झाला नहीं अभी तक बेटा, बाकी है बहुत, है ना। इतने समय झाला मतलब ऐसे कैसे, है ना? ये ऐसा जल्दी खत्म नहीं करने का बेटा, ऐसे बहुत बहुत अभी है ना, बहुत पढ़ना है अपने को, ठीक है। सो एसोसिएटेड कॉस्ट में दो कॉस्ट आपको समझ में आएगा। चलो 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 एवरीवन, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बोलेंगे सब लोग? अरे बोलो भाई, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एंड दूसरा कैरिंग कॉस्ट का इन्वेंट्री कैरिड मल्टीप्लाइड बाय। वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं। अभी ध्यान से समझना कि लेट अस से फॉर एग्जांपल एनुअल डिमांड ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल। हमने ये बोला था ना कि हमको ये भी पता है, क्योंकि फॉर्मूला में एनुअल डिमांड भी था ना। हाँ, तो एनुअल डिमांड लेट अस से इट इज ऑफ व्हाट? 12,000 यूनिट्स। समझा क्या बात को? यस सर। अभी मैं क्या लिख रहा हूं आप समझो, OQ। मैं अभी आपको EOQ नहीं समझा रहा, मैं क्या बोल रहा हूं? OQ, ऑर्डरिंग क्वांटिटी। एनी क्वांटिटी लेट अस से वी ऑर्डर, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये ऑर्डर करूं, वो चाहे ऑर्डर करूं, मेरी मर्जी, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना। एक तो मैं 12,000 पूरा ऑर्डर कर देता हूं, या तो 6,000, या तो 2,000, या तो 1,000। बोलो आया ना? इधर हाफ करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? ऐसा हाफ हाफ करते जा रहे, इधर 1,500 नहीं रखता, इधर 1,000 ही रखता हूं। तो यह ऑर्डरिंग क्वांटिटी हो गया। बोलो ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ आपका लॉजिक, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? अगर मेरी एनुअल डिमांड 12,000 है और ऑर्डरिंग क्वांटिटी में 12,000 है, तो कितने ऑर्डर मुझे देने पड़ सकते हैं? आहा बताओ। ओनली वन, मतलब एक ऑर्डर में 12,000 माल आ जाएगा, क्योंकि अपने एनुअल डिमांड ही कितना है? जम गया ये तो। काफी अच्छे, धीरे धीरे होशियार होते जा रहे हैं आप लोग। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस, वेरी गुड। अभी अगर ऑर्डरिंग क्वांटिटी 6,000 का है तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे 12,000 की डिमांड पूरी करने के लिए? वाओ, 3,000 अगर मंगवा रहे तो साल में 4 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। और अगर 1,000 है तो वेरी गुड, सो गुड, नाइस। अब मुझे बताओ, लेट अस से फॉर एग्जांपल अपन मान के चलते हैं, रुक जा रे बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट ओसी पर ऑर्डर लेट अस से इट इज 500 500 500 500 पर ऑर्डर लिखा सर ने। हे पर ऑर्डर लिखा मैंने। क्या लिखा मैंने? पर ऑर्डर। तो क्या अब आप मुझे ये बता सकते हैं क्या कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होएगा? नहीं आएगा आपको, आएगा टोटल ओसी कितना होगा? पहले 500, फिर 1,000, 2,000, 6,000। वेरी गुड। 91,500 कहां पहुंचा तू भाई? हाँ, तू एड़ा हो गया क्या? तो आपको ये समझ में आया आपको? अरे बोलिए बच्चों, आर वी गुड? श्योर एकदम? हाँ, तो इधर आपको क्या नजर आ रहा है?
कि सुनो गौर से, पूरी नजर यहां डालो, है ना। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको दिख रहा और आपको यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दिख गई। कुछ आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, कुछ एनालिसिस कर पा रहे हो क्या क्या कुछ हो रहा है? नहीं ऐसा बोलने का नहीं, गधेड़े नहीं बोले नहीं। अरे कुछ बोलो, कितना अच्छा चल रहा है, मस्त माहौल बन रहा है इधर। बताओ टोटल ओसी के बारे में जरा आप कुछ बोल सकते हैं क्या? जरा इधर कुछ दिख रहा है क्या आपको? एनीबॉडी रेज योर हैंड एंड टेल मी द आंसर व्हाट इज हैपनिंग। हाँ बेटा, कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है अगर बहुत भारी बोला उसने। क्या बोला, सुना क्या आपने? जितना ज्यादा ऑर्डर कर, देखो मंगवाना तो 12,000 ही है, मंगवाना तो 12,000 है। जितने ज्यादा ऑर्डर करेगा उतना ज्यादा ऑर्डरिंग कौन लगेगा? जितने कम ऑर्डर करेगा उतना कम ऑर्डरिंग कौन लगेगा? अरे समझा क्या बात को? तो विषय एकदम सिंपल हो गया ना। तो अपन क्या बोल रहे हैं, अपन ने क्या करना चाहिए? ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करने का है। तो विषय सिंपल, क्या करो क्या करो, एक इस बारे में सर ऑर्डर कर लो, पूरा 12,000 मंगा लो, 500 रुपए का ऑर्डरिंग कॉस्ट, पैसा बच गया, कॉस्ट कंट्रोल। समझना है? बोलो आया ना? बट हाँ, संभालो अपने आप को, संभालो। अभी ध्यान से सुनना, समझना। लेट अस से अभी अपन यहां पे क्या बोल रहे हैं कि अपन को यहां पे CCPUPA, अभी इधर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? CCPUPA। किसकी बात करेंगे? CCPUPA। ठीक है। अब क्या होता है? CCPUPA, लेट अस से इट इज व्हाट? 2 रुपए, 2 रुपीज। इट इज व्हाट? 2 रुपीज। तुम लोग सही में पागल हो या पागल बनने की एक्टिंग करते हो? एक्टिंग करते हैं ना, फिर ठीक है, मतलब देन वी आर ऑन द सेम पेज। मैं भी क्लास में ऐसा नौटंकी करता नहीं, मैं बस वो पढ़ाने के लिए वो हो जाता है, वो अंदर से आ जाता है, कोई बात नहीं। तो CCPUPA अगेन इट इज नोन एंड कांस्टेंट। अरे बोलो बच्चों। सो व्हाट इज CCPUPA? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। करेक्ट है एकदम? यस। अभी इधर एक बात मैं पढ़ाना चाहता हूं, वो जरा ध्यान से सुनना। अभी अपन जो इन्वेंट्री सुन रहे हैं ना, सुनो सुनो एकदम अच्छे से। अभी जो अपन इन्वेंट्री कैरिड जो है वो, अब मुझे बताओ, जैसे अभी मैंने ऑर्डरिंग क्वांटिटी 12,000 है, तो साल भर क्या 12,000 यूनिट्स रहेंगे क्या? चेंज होते रहेगा ना वो, मतलब जैसे यूज करते जाएंगे। बोलो आया ना? बोलो यस और नो। अगर 6,000 मंगवाए तो साल भर 6,000 ही रहेगा क्या? नहीं। तो आप समझे नहीं बात को? समझे क्या? नहीं समझा? मैं समझाता हूं, समझा रहा हूं। अभी सुनो। अभी जैसे क्या हुआ, इधर ध्यान देने का। इधर आया अपना OQ लेटेस्ट से, अब मटेरियल आया। अब अपन ने क्या किया? देखो, अपन ने इस मटेरियल को यूज किया, खत्म हुआ मटेरियल। अब जैसे खत्म होने आया, फिर क्या हुआ? टड़ेंग, क्या हो गया? वापस मटेरियल आया ना अपने पास। बोलो यस और नो। फिर क्या हुआ? वापस से खत्म होने लगा। फिर बोलो समझ में आया? वापस से मटेरियल आया ना अपने पास। फिर वापस से क्या हुआ? मटेरियल खत्म हो गया। बोलो आया ना? चलो फोकस करो। वापस से क्या हुआ? और फिर यहां पे साल भर में, मैंने ये एक एग्जांपल लिया, साल भर में जितनी भी अपने को इन्वेंट्री यूज करनी थी, एट द एंड इट इज व्हाट? 0। अब यहां पे इस फॉर्मूला में अब और एक अजम्पशन, वो क्या बोलता है अजम्पशन? कि आपको आपकी एनुअल डिमांड पता है कितनी है, और जितना माल आप ऑर्डर करोगे एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड इट विल बी कंप्लीटली यूज्ड। समझा क्या बात को?
तो आपका शुरुआत में कितनी मंगवाई आपने? OQ यूज किया, वापस OQ यूज किया, वापस OQ, एंड एंड में यू आर लेफ्ट विथ व्हाट? 0। क्लियर है एकदम? अब अगर आपसे यह पूछा जाता है, आर यू देयर विथ मी? मुझे बताइए मैंने साल भर कितनी इन्वेंट्री कैरी करी? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू फोकस हियर, दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक ऑफ डिस्कशन। साल भर मैंने कितनी इन्वेंट्री कैरी करी इज द क्वेश्चन। क्या ना ना ना, क्या मैंने ये लेवल की इन्वेंट्री साल भर कैरी करी? नहीं, आपको बोलना होगा। क्या मैंने ये इन्वेंट्री साल भर कैरी करी? आपको दिख रहा है यूनिफॉर्मली वो साल भर कैरी किया मैंने? कह दो ये झूठ है। अरे हाँ झूठ है भाई, नहीं बोलो झूठ है ये। तो हमने ये साल भर सर ये इन्वेंट्री हमने कैरी। ओके ओके, मुझे बताइए दोस्तों कि क्या मैंने ये लेवल की इन्वेंट्री साल भर कैरी करी? नहीं बोलो, क्या मैंने ये कैरी करा? अरे तो फिर मैंने साल भर कैरी किया तो क्या किया? टॉप लेवल पे। हाँ, कैसे होशियार बच्चे रहे तुम लोग, मजा आ गया भाई। अपन टॉप लेवल का इन्वेंट्री साल भर कैरी करे क्या? नहीं। बॉटम लेवल पे साल भर थे क्या? नहीं। फिर नक्की कौन सी कितनी इन्वेंट्री कैरी करी? ना टॉप लेवल ना मिडिल बॉटम लेवल, फिर क्या करना होगा? क्या बात है यार, मजा ही आ गया यहां तो आज। सो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि वी कैरिड। अरे ऐसा चिल्लाने का क्या होता है? ऐसा लगेगा कोई देखो कुछ कर रहा है गलत गलत। कौन चिल्ला रहा है ऐसे? अब कोई भी इंसान क्या सोचे, कुछ तो गलत अत्याचार हो रहा है तेरे पे। हाँ, नॉनसेंस। चलो कोई बात नहीं, ही इज सेफ। सो यहां पे हम लोग चलो हाँ बेटा, ऐसा इतना सेक्सी मेरी बीवी ने भी आज तक नहीं बोला, तू कहां बोल रहा मेरे को? फोकस कर, एवरेज इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके चलो, सेक्सी अरे चलो कहां है हम लोग? तो साल भर एवरीबॉडी, कोई बात नहीं, साल भर क्या हमने टॉप लेवल का इन्वेंट्री कैरी किया? बोलना पड़ेगा क्या टॉप लेवल कैरी किया? अरे बोलो भाई लोग। बॉटम लेवल तो ना ऊपर, तो अपन ने क्या कैरी किया? एवरेज। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? जरा लॉजिक के साथ चलेंगे। ना अभी वो एवरेज, वो कंजम्पशन हो गया रे। ये अभी एवरेज इन्वेंट्री कितना है हमारे पास स्टॉक में? एवरेज स्टॉक निकालना है रे, अकाउंट से पढ़ते ना। एवरेज स्टॉक निकालने नहीं आता तुम लोगों को? नहीं आता? नॉनसेंस। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय। वेरी गुड, सही है एकदम। बोलो यस और नो। बोलो वापस एक बार, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला इज इक्वल टू। जो बोलेगा ना, ऐसा आवाज आना चाहिए, जो बोलेगा वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगा। वापस ट्राई करता है अभी, जिसको जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने का वो बोल के दिखाएगा। 1 2 3 गो। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय। So what made you stop in the very first place to give your 100%? Try to understand. आप समझिए, every time, every minute you try to give your 100%, you will reach your destination with ease. आपको हर बार कोई पुश करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लाइफ में नहीं रहेगा। What do you think? See, अभी अगर आप इधर बैठे क्लास में, तो आपको आपके मम्मी पापा बार बार फोन करके पूछते रहेंगे, बेटा गया ना क्लास को, बेटा क्लास चालू है ना। दे आर गिविंग यू दैट एक्सटर्नल पुश। आप गुरुकुल में बैठे हो तो वहां का जो रजिस्टर है या जो स्टाफ है वो आपको लात मार के भगाते होंगे, जा साले क्लास जाओ उधर। बराबर है? कोई ना कोई आपको इस मोमेंट पे आपको एक्सटर्नल पुश दे रहा है। बट इज्जत दो भाई को, कुछ भारी बोल रहा हूं मैं। आज अगर अभी मैं यहाँ पे क्लास में आ रहा हूं, मुझे बताइए, अगर मैं सुबह क्लास आता हूं, स्वप्निल सर सुबह आ रहे क्लास को, बराबर सारे टीचर्स आ रहे, आपको क्या लगता है उनके मम्मी पापा लात मार के भगाते होंगे, जा साले लेक्चर ले? ऐसा नहीं होता ना। इट इज द इंटरनल मोटिवेशन एंड तो तुम लोग क्या सीए बन के कंचे खेलने वाले हो क्या? तुम लोग, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि नहीं सर तुम सीए बन गए, तुम पढ़ा रहे, तुमको है ना पैसा मिल रहा है, इसके लिए तुम आ रहे।
अरे तुम सीए क्यों कर रहे हो? एग्जैक्टली तो आपको भी वही मोटिवेशन है ना, बराबर है कि नहीं? तो प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स. सो शट अप एंड स्टडी. कम ऑन एवरीबॉडी. सो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय. ओके, आर बी गुड? चलो चलो बोलो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय. श्योर एकदम, वेरी गुड. सो यहां पे ओपनिंग में कितना था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ओपनिंग कितना था? एक सेकंड ना. हाँ, तो मुझे बताइए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग में कितना था? गाइस वेलकम बैक. ओपनिंग में कितना था? नहीं बोलना क्या? अरे ओपनिंग में कितना था? सबने बोलना है. अरे दिख रहा है ना ओपनिंग में कितना था? ओ क्यू. और क्लोजिंग में कितना है? पक्का ना? पक्का ना? श्योर ना? ओपनिंग में ओ क्यू, क्लोजिंग में 0 डिवाइडेड बाय. तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ईओ क्यू के फॉर्मूला में दोस्तों, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ईओ क्यू के फॉर्मूला में जब हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालना होता है तो इट बिकम्स ओ क्यू बाय 2. समझा? नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर एवरेज इन्वेंट्री ओ क्यू बाय 2. व्हाट नॉनसेंस इज दिस? व्हाई इट इज ओ क्यू बाय 2? तो इसका पहले हम लोग फॉर्मूला का देखो. फॉर्मूला तो ये बोल के मेरा खत्म हो गया था, मैंने आपको बताया ना, ये बोल के खत्म हो गया. अपन मेहनत अलग लेवल पे कर रहे हैं अभी कि उसको डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं अपन, है ना? तो आपको समझ में आया कि अपना एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओ क्यू बाय 2 क्यों हुआ? क्योंकि ओपनिंग में अपने पास जितना माल मंगवाया वो था, क्लोजिंग में सब खत्म हो चुका था. इसीलिए अपन ने क्या बोला? फॉर्मूला इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. दैट इज ओके. बट देन ओ क्यू प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, वी आर लेफ्ट विथ नथिंग बट. सही चल रहा है एकदम? मजा आया ना एकदम? यस. तो अभी यहां पे कितनी इन्वेंट्री कैरी करी? कमिंग बैक टू दिस, ये इसको छोड़ना नहीं अपने को, बराबर है कि नहीं? तो अब अपन ने कितनी इन्वेंट्री कैरी करी? तो अपन क्या बोलेंगे? सर वी कैरिड व्हाट? Average inventory. And now my dear friends, can you tell me the formula for average inventory? It is OQ by 2. Do you know what the OQ is? So can you tell me what the average inventory is? चलो 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 बोलो. 6,000, 3,000, 1,500, 500 on an average. इतना इन्वेंट्री हमारे पास रहता है. बोलो हाँ या ना? अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल शीशी. हाँ, तो अभी टोटल शीशी क्या हो गया? बोलो टोटल शीशी सीसी पीयू पीए इंटू एवरेज इन्वेंट्री. बोलो 2 इंटू 6,000, 12,000, 6,000, 3,000, 1,000. ये बट अब ना आप अगर इसको देखोगे टोटल सीसी को क्या दिख रहा है यहां पे? सर अभी आप देखेंगे, अगर मैं सोचता हूं कि मैं 12,000 का एक ही ऑर्डर में सारा माल मंगवा दूं तो यस, मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम कर सकता हूं, बच्चा माइला टोटल कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है. और अगर मैं ये चाहूं कि मैंने कैरिंग कॉस्ट कम करना है तो साला ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है. अरे आप देखो ना दोनों कॉलम को, बॉक्स देखो ना दोनों. अगर आपका सीसी कम तो ओसी ज्यादा है, और अगर आपका सीसी ज्यादा तो ओसी. So now you understand the problem. We haven't yet reached on the solution. We are just on the problem कि एक खर्चा कम करने जा रहे हैं तो दूसरा खर्चा क्या हो रहा है? बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं अपन. आपको यकीन नहीं आता होगा बट यू आर स्टडिंग फैबुलस.
मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पे मैं आपको थोड़ा इसको डेकोरेशन से समझाता हूं. दिस इज व्हाट कॉस्ट, बराबर है. और इधर क्या लिखेंगे अपन? ऑर्डरिंग क्वांटिटी, OQ, बराबर है कि नहीं? मुझे बताइए, ऐसा अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये किसका है? ये जो है, क्या लग रहा है आपको? OQ कॉलम देखिए, और जैसा ऑर्डरिंग क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है, कॉस्ट कम होते जा रहा है. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस कर्व इज व्हाट? कैन आई से दिस इज CC? क्योंकि जितना ज्यादा, देखो ना, आप समझ रहे क्या बात को? जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करते जाऊंगा, क्या हो रहा है? बोलो बोलो. कैरिंग कॉस्ट क्या होते जा रहा है? पक्का? गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? अरे आपका ध्यान कहां है बच्चों? कि कौन सा कॉस्ट है? ये CC थोड़ी हुआ, ये OC हुआ ना. वही तो. फिर तो तुमने CC चिल्ला रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला. CC बराबर है, सॉरी OC बराबर है. अरे देखो ना, OQ क्या हुआ? OQ ज्यादा हो तो CC अपना क्या, OC क्या हुआ अपना? हाँ ठीक है, ध्यान देना. अभी ये क्या हुआ? ऑर्डरिंग क्वांटिटी ज्यादा तो OC कम. बट अगर अपना ऑर्डरिंग क्वांटिटी कम तो OC ज्यादा. क्या ये समझ में आया? पक्का? श्योर. तो ये डायग्राम हो गया किसका? OC. CC कैसा होगा? CC कैसा होगा? कैन आई से दिस इज CC? मतलब क्या होगा? जितना ज्यादा ऑर्डर करोगे उतना ज्यादा कैरिंग कॉस्ट लगेगा, क्योंकि जितना ज्यादा ऑर्डर करेगा उतना बड़ा गोडाउन लगेगा, उतना ज्यादा फाइनेंस कॉस्ट लगेगा, उतना ज्यादा इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, तो कैरिंग कॉस्ट भी ज्यादा होगा. आपको ये तो समझ में आ गया ना कि एक खर्चा बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, और दूसरे को अगर क्या बोलते हैं कम करने गए तो पहला बढ़ रहा है. समझ में आया? तो अपने को ऐसी क्वांटिटी चाहिए जहां पे ये दोनों क्या हो? मिनिमम हो. ये दोनों क्या हो? मिनिमम हो. तो ये दोनों मिनिमम कहां हो सकते हैं? बताओ बताओ. यस, ये इक्विलिब्रियम पर. लॉजिक समझ में आ रहा है? आई एम ट्राइंग टू गिव यू द लॉजिक्स विद द डायग्राम एंड एवरीथिंग. समझ में आया आपको? सो जब यहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, बराबर है कि नहीं? सो हियर वी विल से दैट द एसोसिएटेड कॉस्ट्स आर व्हाट? मिनिमम. क्या बोलेंगे इधर? हियर एसोसिएटेड कॉस्ट आर मिनिमम. समझा क्या बात को? तो यहां पे बच्चों इस क्वांटिटी को जहां पे कॉस्ट मिनिमम है, इसे अपन कहेंगे EOQ. सर इट्स ओके, बट अभी तक सर आप फॉर्मूला पे नहीं पहुंचे सर. आपको क्या लगा हमको इतना आप घुमाएंगे तो हम घूम जाएंगे? हम अभी तक देख रहे चले फॉर्मूला √2AO/C कहां से लेके आएगा. वी आर वेटिंग फॉर दैट. यस और नो? यस. बट एट EOQ व्हाट हैपेंस? ये आपको समझ में आया क्या? ओके. सो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कैन आई कंक्लूड देन एट EOQ OC इज इक्वल टू CC? बोलो बोलो बोलो. अगर इतना अगर जम चुका है तो फिर अपन आगे बढ़ सकते भैया. दिस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द, क्या बोलते हैं उसको, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट एट EOQ योर OC इज इक्वल टू CC. तभी जाके आपके एसोसिएटेड कॉस्ट मिनिमम पे होंगे और ओवरऑल कॉस्ट आपका मिनिमम पे होगा. आर यू गुड? पक्का? अब यहां से आगे बढ़ते हैं. अब करना क्या है? कुछ नहीं. अपने को OC मतलब क्या है पता है आपको? OC मतलब कैसे है? उसको क्या बोलेंगे अभी देखो. चलो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट
पर ऑर्डर। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? अभी कॉन्सेंट्रेट करना, अभी खत्म हो गया विषय। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ओसी पर ऑर्डर, यस और नो? अब मुझे बताओ, ये ऊपर आपने नंबर ऑफ ऑर्डर निकाला था, देखो निकाला था ना आपने, ये 1 2 4 12 आपने कैसे निकाला नंबर ऑफ ऑर्डर? जरा इसके बारे में ज्ञान दीजिए सर को। कैसा? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ओक्यू। बराबर है कि नहीं? तो नंबर ऑफ, देयरफॉर कैन आई से दैट ओसी इज इक्वल टू एडी। कौन एडी? हाँ, कौन एडी कौन नहीं है? एडी मतलब क्या है? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ओक्यू। बट मेरे को अभी ओक्यू नहीं, अब मेरे को चाहिए क्या? ईओक्यू इंटू ओसी पर ऑर्डर। ये जम गया आपको? अभी अपन बात करेंगे किसके बारे में? सीसी। सीसी क्या बोला अपन ने? इन्वेंट्री कैरीड मल्टीप्लाइड बाय सीसी पीयू पीए। इन्वेंट्री कितनी कैरी करते हैं अपन? बोलो बोलो। एवरेज इन्वेंट्री इंटू सीसी पीयू पीए। एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओक्यू बाय 2, बट अब मुझे ओक्यू चाहिए क्या? ईओक्यू बाय 2 इंटू सीसी पीयू पीए। ये सीसी जमा गया। अब ईओक्यू के लिए अपन ने क्या बोला? दोनों इक्वल होने चाहिए, तो दोनों को सामने सामने रख देवे क्या? अरे बोलना, इसको और इसको सामने सामने रख दे क्या? बोलो यस और नो? तो क्या बन जाएगा मामला यहां पे अपना? हाँ, ईओ क्यू बाय 2 इंटू सीसी पीयू पीए। व्हाट इज दिस? कैरिंग कॉस्ट। दिस शुड बी इक्वल टू एडी बाय ईओ क्यू इंटू बोलो ओसी पर ऑर्डर। अभी मेरे को क्या फाइंड आउट करने का है? ईओक्यू। तो जहां जहां ईओक्यू है उसको एक जगह लेके आ जाता हूं, और जहां जहां बाकी का कचरा है उसको एक जगह लेके आ जाता हूं। ऐसा शफल कर दूं क्या मैं? तो क्या हो जाएगा यहां पे? ईओक्यू इंटू ईओक्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एडी इंटू ओसी पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय सीसी पीयू पीए। तो एक के हो गया ईओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी। अब मेरे को ईओ क्यू स्क्वायर मांगता है या मेरे को नुस्ता ईओ क्यू चाहिए? तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, that is EOQ is equal to under root of समझ में आया आपको? सही है ना? एकदम बेस्ट है, मजा आ गया। वॉज इट गुड? यस। तो फॉर्मूला जो है क्या था? अब बाकी सब याद रहो या ना हो, फॉर्मूला अगर भूलोगे ना, कसम से मैं बता रहा हूं आप लोगों को। बोलो फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी। परफेक्ट एकदम। शुरुआत कौन से फॉर्मूला से किए थे? रीऑर्डर लेवल। उसका तो भूल ही गए होंगे फॉर्मूला। बोलो कौन सा है? मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। बराबर। दूसरा फॉर्मूला भी है उसका, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ईओक्यू में एवरेज इन्वेंट्री अगर निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है? ओक्यू बाय 2। नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या है? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू। बराबर है ना? क्योंकि अब एग्जाम में बाद में क्या होगा, ये आप ईओक्यू अगर निकाल लोगे ना तो आपको पूछेंगे फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बराबर है? फाइंड द एवरेज इन्वेंट्री।
बराबर है? तो ये सब चीजें आपको ऐसे फिर अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए पूछेंगे, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मटेरियल कॉस्टिंग में। हर एक चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो हमने कॉन्सेप्ट आज सीखा। यहां से आगे कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन हम लोग को इससे रिलेटेड हम लोग को सॉल्व करने, इसमें वेरिएशन होंगे। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं यहां पे ईओक्यू जो है, जिसमें अपन ने सिर्फ एसोसिएटेड कॉस्ट देखा, फिर यहां पे विथ डिस्काउंट विदाउट डिस्काउंट वाला मामला होगा, बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस होंगे। फिर डिस्काउंट ऑफर्स को इवैल्यूएट करने वाला क्वेश्चन होगा, बहुत सारे वेरिएशंस है। तो वील बी डिस्कसिंग दोज थिंग्स फ्रॉम टुमारो। आज का समय समाप्त, धन्यवाद। ये हम लोग कल जब मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, थैंक यू, बाय बाय।